हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राइट शेयर के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी है और ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है। इसके डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसकी अभी के जो स्टॉक प्राइस के हिसाब से 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बन रही है, तो वो हम डिटेल में बताएंगे। और इसके अलावा ये कंपनी क्या है, क्या काम करती है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर जानने चाहिए, ये सब चीजें डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नोट करके रखना है मार्च 12 की तारीख, क्योंकि उस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उस दिन डिविडेंड का ऐलान होगा। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि फरवरी मार्च में जो डिविडेंड आता है, सेकंड इंटरिम डिविडेंड या जो इंटरिम डिविडेंड जो आता है, वो कैसा आता है। थोड़ी देर के बाद आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है एक्स डिविडेंड डेट, यानी 18 मार्च से पहले आपको स्टॉक को खरीदना है अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो। अगला इंपॉर्टेंट डेट है वो है रिकॉर्ड डेट। बाकी की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हमको मार्च 12 को मिलेगी, जो हम आपको बिल्कुल सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे। देखिए, अगर ये डिविडेंड हिस्ट्री को देखें और ये ऑफिशियल डेटा है, 5 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड आप देख सकते हैं। जनवरी की एक्स डिविडेंड डेट थी जब 5 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। फिर सितंबर 2020 में बाईबैक भी आया हुआ है। फिर देखिए, 6 रुपए का डिविडेंड आप देख सकते हैं कंपनी ने दिया हुआ है अगस्त में 2020 में। अब ये पिछले साल की हम बात करते हैं। ये देखिए, फरवरी के समय में 4 रुपए का डिविडेंड था और जनवरी के समय में 6 रुपए का। तो ये जो जनवरी 6 रुपए का था, जो इस बार थोड़ा कम हो गया है, 5 रुपए हो गया है। और ये जो बाद में उन्होंने फरवरी में जो डिविडेंड दिया था वो 4 रुपए का था। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोग उसी रेंज के आसपास ही डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि अभी हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो आपको और आइडिया आएगा। कोरोना का समय था और इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है अच्छा खासा हैम्पर हुआ था, क्योंकि कंसल्टेंसी का काम करते हैं और बाहर, जो इंडिया से बाहर अच्छा खासा काम ये नहीं कर पा रहे थे। बाकी कंपनी स्टेबल डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत सारी पीएसयू कंपनी डिविडेंड देती रहती है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमको 12 मार्च को और ज्यादा डेटा आएंगे। दोस्तों, अभी तक भी आपको वैल्यू मिल रही है, नया सीखने को मिल रहा है, तो नीचे आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर है जहां फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं लीडिंग ब्रोकरेजेस के पास से, और आपको 300 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा। तो नीचे लिंक दी हुई है। बहुत सारे आईपीओ भी आ रहे हैं मार्च के महीने में, तो आप इस डील का बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अगली चीज है मार्केट कैप। देखिए, 6200 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, मतलब राइट्स का जो शेयर है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और स्मॉल कैप कंपनी में वोलाटिलिटी भी ज्यादा रहती है, रिस्क भी ज्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न भी स्मॉल कैप में ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो स्टेबल जो स्टॉक अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं तो शायद राइट्स उसके लिए सही होगा या नहीं, वो हम दूसरे जो आंकड़े हैं उसमें डिस्कस करते हैं। ये देखिए, करंट प्राइस 260 के आसपास है और ये देखिए प्राइस टू अर्निंग है 14.4 और इंडस्ट्री का है 12 के आसपास। तो थोड़ा सा प्राइस अर्निंग जरा सा ज्यादा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है राइट्स में वो है आरओसी। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल 34% का है, मतलब 100 रुपया लगाती है कंपनी तो 34 रुपीज ऑलमोस्ट कमाती है। ये एक मैं रफ में आपको आरओसी का मतलब समझा रहा हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 24.3% और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है जब आपका आरओसी मजबूत हो और ऑलमोस्ट आप डेट फ्री हो। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी है, 72% का प्रोमोटर स्टेक है। हाँ, अब यहां पर हमेशा से गवर्नमेंट कंपनीज में डाउट रहता ही है कि प्रोमोटर अपना स्टेक कम कर दे तो फिर क्या होता है कि जो ईटीएफ के जरिए वो स्टेक कम होता है, तो हमने देखा है कि जो पीएसयू स्टॉक्स हैं नहीं चले हैं। तो यहां पर प्लेज बिल्कुल नहीं है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए 6% से ऊपर की है, पॉजिटिव है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, प्राइस टू बुक 2.31 है, जो कि ठीक ठाक है। और देखिए, कैश भी है कंपनी के पास। सेल्स ग्रोथ लगभग 20% की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 14.5-15% की हुई है। तो फंडामेंटल के हिसाब से आप देखें तो राइट्स एक अच्छा खासा एक बिजनेस कर रही है, डेट फ्री कंपनी है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको एज एन इन्वेस्टर जरूर कोई भी डिसीजन लेने में मदद करेंगे। लेकिन आपको हमेशा रिस्क का भी ध्यान रखना है और वो चीज हम आगे बताने वाले हैं। ये देखिए, ये है 2020 के तीनों क्वार्टर के नतीजे। अब देखिए, 322 करोड़ का यहां पर क्वार्टर वन में रेवेन्यू था।
फिर 422 करोड़ का था और फिर 434 करोड़ का। तो रेवेन्यू आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। फॉरेन कंसल्टेंसी का काम बिल्कुल ही रुक गया था, जो कि कंपनी ने अब कहा है कि अब वो काम बढ़ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है वो काम। सक्सेसफुल बाईबैक भी हो गया है कंपनी का और अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी चल रहे हैं। अब ये है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम यहाँ कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस पर ही ध्यान देंगे और आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है 27.5% गिरा है और जो आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं और जो टोटल रेवेन्यू है वो भी 27.6% गिरा है। तो ये रेवेन्यू गिरा है और बहुत बड़ा रेवेन्यू का गिरने का जो रीजन था वो था पेंडेमिक। तो अब यहां पर जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी वो देखना कि क्वार्टर 4 में या फिर अगले क्वार्टर मतलब क्वार्टर 1 में किस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ते हैं, तो वो चीज देखने का बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। अगला देखिए, चूंकि ये कंसल्टेंसी का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रांसपोर्ट है उसे कंसल्टेंसी में काम करती है दोस्तों, और बड़ा रेवेन्यू वहीं से ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि 133, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं 133 करोड़ के आसपास इसका 2019 वाला जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर था, इतने करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि 111 करोड़, थोड़ा सा कम हुआ है 16%। फिर देखिए 12 करोड़ प्रॉफिट हो गया है, 10 करोड़ था। तो ये लीजिंग वाले बिजनेस में या ये पॉजिटिव रहा है। एक्सपोर्ट्स का बिजनेस बिल्कुल जितना था एकदम एक कहे तो बिल्कुल ही कम हो गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का काम हुआ ही नहीं है, जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों। फिर टर्न की जो प्रोजेक्ट्स हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर शुरू से लास्ट तक का पूरा बिजनेस एक कंपनी कर देती है दोस्तों। तो वैसे प्रोजेक्ट्स को टर्न की प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उनके लिए तो टर्न की प्रोजेक्ट्स भी जो है आप देख सकते हैं 22% तक कम हुए हैं। तो हम बिल्कुल एक तरीके से डेटा जो दिखा रहे हैं कि एक तरीके से नेगेटिव बिजनेस हुआ है, लेकिन हमको भविष्य देखना है और मार्केट भी भविष्य देख रही है, क्योंकि मार्केट को भी पता है इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ था, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के तो रिजल्ट खराब होंगे ही, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर 4 कैसा रहेगा या फिर अगला क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून कैसा रहेगा। तो वहां पर कंपनी अच्छा मार्जिन करती है या अच्छा बिजनेस करती है, कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से करती है, तो फिर यहां पर निवेशकों का इंटरेस्ट और भी बन सकता है। तो दोस्तों आप अभी फिलहाल हमने डिविडेंड की डेट्स पर डिस्कशन किया है, और ज्यादा कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है राइट्स के शेयर पर तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।